Next, we are doing objectives of management, पेज नंबर 1.13 सुभाष डे में, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ आती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर केस स्टडीज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने से पहले अब आप ये देखिए कि व्हाट इज़ अ मेन मोटिव और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फर्म टू अर्न प्रॉफिट। ऑफ कोर्स हम बिज़नेस कर क्यों रहे हैं? हम बिज़नेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप हैं मैनेजमेंट, ठीक है, आप मैनेजमेंट हैं, यू आर द ओनर, यू आर द बॉस, आपके साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस बिज़नेस में पैसा लगाया है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उनका क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उनका अपने बिज़नेस की तरफ कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। क्यों? क्योंकि अगर बिज़नेस यानी हमारा बिज़नेस अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो हम बिज़नेस करेंगे क्यों? सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ जस्ट टू गेट द प्रॉफिट फॉर द बिज़नेस। और अगर प्रॉफिट होता है बिज़नेस का, फिर हम आगे की बात सोचते हैं। फिर हम कहते हैं चलो भी ठीक है, अब हम थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में भी सोच लेते हैं, हम कुछ स्कूल खोल देंगे, कुछ हॉस्पिटल खोल देंगे, तो हम सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। और साथ साथ हम लोग अपने बिज़नेस में कुछ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ भी तो काम कर रहे होंगे ना हमारे बिज़नेस के अंदर, फिर हम उनका भी ख्याल रखेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि अपने बिज़नेस का सर्वाइवल, अपने बिज़नेस का ग्रोथ। क्योंकि जब तक हमारे बिज़नेस का ग्रोथ नहीं होगा, हम सोसाइटी को भी कुछ नहीं दे पाएंगे, हम इन लोगों को भी कुछ नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, इनके परिवार आपके बिज़नेस से चल रहे हैं। So which is a most important topic, which is a most important objective, I must say, topic तो नहीं कहूँगा मैं, objective कहूँगा। सबसे ज़्यादा जो objective आपका क्या है? अपने बिजनेस का ग्रोथ। So हम क्या करते हैं? हम 3 तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। So the very first objective is organizational objective. Organizational objective. Organizational objective means you have to earn profit for your organization. Unless and until you earn profit for your organization, you cannot do any other activity. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो होती है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है? सबसे पहला आपका इसमें ऑब्जेक्टिव है कि सर्वाइवल। सबसे पहले कि आपका बिजनेस चलना चाहिए। आप इतना पैसा तो कमाएं, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप इतना पैसा तो कमाएं कि आपका बिजनेस चले, और ना सिर्फ चले, उसके अंदर ग्रोथ भी हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज यू कैन से ग्रोथ। और ग्रोथ कैसे होगी? ऑफ कोर्स ग्रोथ प्रॉफिट से होगी, जो मैं कह रहा हूँ। तो ये 3 एलिमेंट्स हो गए। क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन सी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले उसको अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। आप बाई एयर जाते हैं ना, और बाई एयर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले एयर होस्टेस जो बोलती है कि अगर इमरजेंसी पोजीशन होगी, सबसे पहले मास्क आप खुद लगाएंगे, बाद में अपने बच्चे को लगाएंगे या साथ वाले को लगाएंगे। क्यों? पहले अपने आप को बचाओगे तो दूसरों को बचा सकोगे। तो सबसे पहले अपना बिजनेस बचेगा, तभी तो ये फैक्टर पूरा होगा, तभी तो एम्प्लॉयज़ बचेंगे। अगर बिजनेस ही बंद हो गया तो ये भी चलेगा और सोसाइटी में भी कुछ नहीं मिला। सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपको 3 चीज़ों का इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। ये कीवर्ड्स हैं: सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, growth of the business and profit of the business. These should be our objective. So सबसे पहले हम प्रॉफिट कमाते हैं। सर्वाइवल का मतलब आपकी पूरी कॉस्ट निकल आए, और ग्रोथ का मतलब आप फर्दर इन्वेस्ट करें ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। देन कम्स द सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव।
सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है आप थोड़ी सी चैरिटी भी करें साथ साथ। आपने स्कूल खोल दिया, आपने हॉस्पिटल खोल दिए, अब आप कहें सर एम्प्लॉयज़ को तो आप कुछ कर नहीं रहे, आप स्कूल हॉस्पिटल पहले खोल रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अपने ही एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव। दिस इज़ अ सेकंड ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आप कह सकते हैं इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर हु इज़ वर्किंग। इनकी ग्रोथ के बारे में बात करना, इनकी पर्क्स, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशंस, इनके भी तो कुछ टारगेट होंगे। आप इनकी सैलरी बढ़ाओगे, इनके वेजेस बढ़ाओगे, इनको और फैसिलिटीज़ दोगे, पर्क्स दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, ताकि ये लोग भी खुश हों, ताकि ये लोग भी अच्छे से काम कर पाएँ। तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को 3 चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसकी सीरीज़ है। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन की बात ही करेंगे, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट की बात ही करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़, आप सेकेंड में चाहे पर्सनल ऑब्जेक्टिव ले लीजिए या सोसाइटी या सोशल ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। सोशल ऑब्जेक्टिव में देर आर लाइक ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स फॉर द एम्प्लॉयज़ और फॉर द जनरल पब्लिक। एंड थर्ड इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इस पेज नंबर पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब इसमें केस स्टडीज़ आती हैं बहुत सारी। केस स्टडी में जनरली आता है कि मान लीजिए सुरेश एक कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में that company is earning lot of profit and that company has opened a school for the organizational, for the employees of the organization। तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं? तो इसके अंदर एक सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ सोसाइटी के लिए ही काम कर रही है तो सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। तो ऐसे केस स्टडीज़ आते हैं। इस पेज के बाद ना आपके पास 3, 4, 5 ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सुभाष डे में। यू हैव टू डू दैट, वो कर लेना। इसके ऊपर केस स्टडीज़ कंफर्म है, बोर्ड के अंदर कंफर्म इसके ऊपर केस स्टडीज़ आती हैं।